हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का एनालिसिस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। द पर्सपेक्टिव विच अंडरस्टैंड द सोसाइटी थ्रू कंडीशन ऑफ सबऑर्डिनेशंस ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट इज कॉल्ड। यह कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसमें कि हम विभिन्न जाति के लोगों की जो अधीनता की दशा थी, दशा के माध्यम से हम समाज को समझते हैं। ये पर्सपेक्टिव है सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। इस सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है अंबेडकर ने, हार्डीमैन और रंजीत गुहा। इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए दलितों की जो अधीनता की दशा थी उसके हिसाब से समाज को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें हम प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं और प्राचीन ग्रंथों की जो व्याख्या की है उसमें जीएस गुरे, आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी और ए.के. कुमारस्वामी, इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए जो उनकी ग्रंथों की व्याख्या की है, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, जो वास्तविक व्यवस्था थी उस समय के समाज में, उसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की है। वेद, पुराण, महाकाव्य और ग्रंथों का विश्लेषण किया है। जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव, इसमें हम भारतीय समाज की जो संस्कृति है उस संस्कृति के माध्यम से हम समाज को समझते हैं। और इसमें मुख्य हैं एन के बोस, सुरजीत सिन्हा, बर्नार्ड एस कोहेन। और जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इसमें जब समाज में परिवर्तन या विकास की जो प्रवृत्ति है उसका वर्णन किया है। और इसमें प्रमुख जो हैं वो कार्ल मार्क्स आते हैं। और फिर आगे टू लुई डुमोंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल डिस्टेंस बिटवीन कास्ट। लुईस डुमों के अनुसार जो निम्न जाति कौन सी जातियों के बीच में संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट है जो कि जातियों के बीच में एक दूरी बनाए रखी है, एक स्ट्रक्चरल डिस्टेंस बनाए रखा है, वो है पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। लुईस डुमोंट ने भारतीय समाज का भी अध्ययन किया है और उसमें उन्होंने पॉवर्टी और पॉल्यूशन को अपनाया है भारतीय जातियों को समझने में। और विवाह संस्था को भी उन्होंने एनालाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिड एट्रीब्यूशनल एंड इंट्रैक्शनल एनालाइज ऑफ कास्ट सिस्टम। किसने एट्रीब्यूशनल एंड इंट्रैक्शनल एनालाइज किया है कास्ट सिस्टम का। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लुईस डुमोंट हैं उन्होंने कास्ट सिस्टम को, जो उनका संरचनात्मक दूरी बनाए रखी है, उन्होंने भारतीय समाज की जो कास्ट है, जातियों का अध्ययन किया है, उसमें एट्रीब्यूशनल एंड इंट्रैक्शनल एनालिसिस किया है, वो है लुईस डुमोंट। Who of the following believe that there should be cultural autonomy of tribes? ये कौन विश्वास करते हैं कि जो ट्राइब्स हैं उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। सुरजीत सिन्हा। Who is the author of the book गरीबी हटाओ स्ट्रेटजी ऑप्शंस। इस बुक के ऑथर कौन है जो कि गरीबी हटाओ स्ट्रेटजी ऑप्शन, इसमें हैं एम.एल. दंतेवाला। एम.एल. दंतेवाला एक कृषि अर्थशास्त्री हैं। ये कृषि अर्थशास्त्री हैं। इनको 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, और ये गांधीवादी आदर्श में इन्होंने योगदान दिया है। गांधीवादी विचारधारा के थे ये। ऑथर्स हैं और इनके कुछ इश्यूज हैं जो हमने इनको मैच करना है। एम.एन. श्रीनिवास का नेशनल बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंस इंडिया, और टालकट पार्सन ने द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़,
का इश्यूज है। रजनी कोठारी का है स्टेट एंड नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, और रेनहार्ड बेंडिक्स का नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप। इसका आंसर है सेकंड। गिवन आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्स एज assertions एंड रीजंस। हमने assertion को देखना है और इससे सॉल्व करने से पहले हम जब भी इसको रीड करते हैं तो हम इसमें यहाँ पे बिकॉज लगा देंगे, उस हिसाब से समझेंगे तो हमें जल्दी से समझ आता है। पहले हम दोनों को रीड करेंगे फिर बीच में बिकॉज डालेंगे। रीजनल, एथनिक एंड रिलीजियस डिसहार्मोनीज एक्ट एज बैरियर टू नेशनल बिल्डिंग। बिकॉज लगा देंगे यहाँ पे, बिकॉज पॉलिटिकल एलिट्स आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग डिसहार्मोनी टू क्रिएट वोट बैंक। जो क्षेत्रीय, रीजनल और निर्जातीय धार्मिक ये जो असमंजस्य है राष्ट्र निर्माण में ये बाधा पैदा करते हैं, नेशनल बिल्डिंग में ये बैरियर पैदा करते हैं। बिकॉज क्योंकि जो पॉलिटिकल एलिट्स होते हैं, राजनीतिक दल, वो अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की डिसहार्मोनी क्रिएटिंग करते हैं। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which Indian state has the largest number of slums dwellers as per census 2011? 2000 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मलिन बस्ती निवासियों की जो स्लम्स हैं उनके निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। Which state in India contributes highest percentage of growth population in relation to its share in the total population? कौन सा राज्य है जिसकी अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो हाईएस्ट परसेंटेज है पॉपुलेशन की, वो है बिहार। हु टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक ऑफ पॉपुलेशन? ये किसने कहा है कि पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स पॉपुलेशन के बारे में बताया है? ये किसने बताया? रॉबर्ट माल्थस। रॉबर्ट माल्थस ने 2 टाइप की चेक ऑफ पॉपुलेशन बताया है। जो पॉजिटिव पॉपुलेशन है इसमें मृत्यु दर जो है वो इंक्रीज होती है, मृत्यु दर बढ़ती है, और जो प्रिवेंटिव है इसमें जन्म दर कम होती है। 2 तरह के चेक बताए हैं पॉपुलेशन के, और जो एक बताया है पॉजिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। जो पॉजिटिव है इसमें मृत्यु दर बढ़ती है और जो प्रिवेंटिव है इसमें जन्म दर कम होती है। इसमें जो मृत्यु दर है जिसमें बढ़ती है, भूख, बीमारी और युद्ध आ जाता है इसमें, इस पर्सपेक्टिव में। और जो प्रिवेंटिव चेक्स है इसमें विवाह को स्थगन कर देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और जन्म नियंत्रण करना। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेट्रोपोलिस आर देयर इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? मेट्रोपोलिस कितने महानगर हैं? 53। फ्रेंड्स, इस 21 का आया नहीं है, तो एग्ज़ाम में आजकल इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दुर्खिम बिलीव सुसाइड एज, दुर्खिम जो बिलीव करते हैं सुसाइड में उसको क्या बोलते हैं? सामान्य। जो दुर्खिम कहते हैं जो सुसाइड है वो एक सामान्य है। उन्होंने सुसाइड भी 3 टाइप का बताया है, एक है ईगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक, दूसरा है अल्ट्रिस्टिक और थर्ड है एनोमी। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक और फिर दूसरा है अल्ट्रिस्टिक और थर्ड है एनोमी। ये कहा है कि जो पहला टाइप है ना, इसमें जो सुसाइड होता है जब हमारी ईगो हर्ट होती है, जब सोसाइटी के द्वारा इंसल्ट होती है, उस टाइप का जो सुसाइड है उसको हम ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। और जो अल्ट्रिस्टिक सुसाइड है इसमें जैसे किसी के लिए कुर्बान हो जाना या फिर देश के लिए कुर्बानी देना, या पति मर जाए तो उसके लिए मर जाना, पति हैं ये, इसमें
इसमें जब सोसाइटी चेंज हो जाती है, जैसा बैंकरप्ट हो जाना, उसकी पूरी जो लाइफ है वो ही बदल जाए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे डाइवोर्स होना, इसमें डेथ हो जाना वाइफ की, तो वो डिप्रेशन में, जो हस्बैंड है जो डिप्रेशन में चला जाए, या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ डिप्रेशन में चल जाए, ये अनोमी सुसाइड में आता है। ठीक है, इस तरह से दुर्खिम ने 3 टाइप की सुसाइड बताई हैं, जो कि उन्होंने सामान्य, उसको नॉर्मल में रखा है, सामान्य में रखा है। एक 3 टाइप की बताई हैं। ईगो जो है वो जब इंसल्ट होती है सोसाइटी के द्वारा, तब हमारी ईगो हर्ट होती है, वो सुसाइड है। और अल्ट्रिस्टिक है, जब हम दूसरे के लिए करते हैं, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड है। और जो अनोमी है, जब हम जो चेंज हुआ है, सोशल चेंज हुआ है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब हमारी लाइफ ही बदल जाती है, जैसे डाइवोर्स होना। ठीक है, गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion and other are reasons. As per census estimate, about 1/4 of males and 1/5 of females remain unmarried in India. भारतीय जनगणना के अनुसार जो भारत में लगभग लोग हैं, 1/4 पुरुष और 1/5 फीमेल हैं। आबादी का जो ये जो लोग हैं ये अनमैरिड ही रह जाते हैं। और इसका रीज़न बताया है कि देयर इज़ लो सेक्स रेशो इन इंडिया। ठीक है, इसका आंसर है सेकंड, बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए की एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, लेकिन दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, कि जो स्टेटमेंट ऊपर वाली दी है उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, which Indian state has the rate of drug related suicides? कौन सी स्टेट है जो कि जिनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा आता है आत्महत्याओं में, मतलब मादक जो ड्रग्स रिलेटेड सुसाइड होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा आंकड़ा पाया गया है नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग? केरला। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ठीक है, फर्स्ट है ओवरहेलिंग मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स आर मेल्स इन इंडियन प्रिजन्स। जो भारतीय जेल हैं उसमें अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुषों का है, मेल हैं। और जो रीज़न दिया है, यूजुअली वुमेन आर विक्टिम ऑफ क्राइम आर नॉट इन्वॉल्व इन कमिटिंग इन द क्राइम। मैक्सिमम होता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो विक्टिम होती हैं क्राइम की, लेकिन वो क्राइम नहीं करती हैं। इसका आंसर है थर्ड, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। देखो, जो मेजॉरिटी है मेल की जेलों में, वो तो है, वो सही है, लेकिन ये कहा है कि विक्टिम तो होती हैं, वुमेन्स विक्टिम होती हैं क्राइम की, बट ये नहीं है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं होती। आपने देखा है कि थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्व तो होती ही हैं। नॉर्मल वो शहरों में भी जैसे पर्स चोरी करना, इस तरह का सीन थोड़ा बहुत तो देखा जा सकता है, बड़े बड़े क्राइम में भी इन्वॉल्व होती हैं। विच रिलीजियस ग्रुप हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ड्रग यूजर्स इन इंडिया एज रिसेंट NSSO सर्वे? जो NSSO का सर्वे हुआ उसमें उन्होंने पाया कि जो रिलीजियस ग्रुप है, धार्मिक समूह है, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज ड्रग यूज़र की है। ये कौन सा समूह है? धार्मिक समूह है क्रिश्चियंस। ड्रग एडिक्शन इज मोर प्रिवलेंट अमंग लो इनकम ग्रुप्स। जो ड्रग एडिक्शन है वो सब मैक्सिमम ज़्यादा वो लोग होते हैं कि जिनकी इनकम कम होती है। बिकॉज यहाँ पे हम बिकॉज जब भी हम इनको सॉल्व करें तो हम पहले इन दोनों को स्टेटमेंटों को रीड करें और जो रीज़न लिखा है उस यहाँ पे हम बिकॉज डाल लें। ठीक है, दे आर मोर स्ट्रेस्ड एंड हैव मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन लाइफ। जो हमने अभी किया कि जो ड्रग एडिक्शंस लोग हैं मैक्सिमम इसलिए होते हैं, वो उनकी इनकम कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है लाइफ में वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जे अगर उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी फिर उसी के कारण उसको सोशल प्रॉब्लम भी होगी और सोशल प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम होगी। इस तरह से ये सर्कल उसका चलता रहता है और वो स्ट्रेस में आता है। इसका आंसर है
फर्स्ट। ठीक है, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हु हैज़ रिटन द बुक नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप। ये नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे हमने मैचिंग में किया ना, उसमें भी हमने किया और यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे है रेनहार्ड वेंडिक्स। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन की पद्धति बनाई है। जो अमेरिका का इतिहास है उसमें इन्होंने तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया है। वैसे ये बेसिकली जिन्होंने रिसर्च की है, तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।